इस मुर्गा ने सुबह उठ के नाचने लगता है। तभी देखता है कि उसका मालिक कुल्हाड़ी को तीखी कर रहा है, जो देखकर वो बहुत ही डर जाता है और सोचने लगता है कहीं मेरा चिकन डिनर तो नहीं बन जाएगा। जिस वजह से वो पीछे से जाके कुल्हाड़ी को बागीचा में छुपा देता है। अगले दिन सुबह जब उसका मालिक बागीचा में पानी डालने लगता है तो उस कुल्हाड़ी में भी पानी डाल देता है, जिससे वो कुल्हाड़ी बड़ा हो जाता है। जो देख के मुर्गा बोलता है ये क्या हो गया? वो आदमी कुल्हाड़ी को उठा के घर में रख देता है। मुर्गा अभी बहुत टेंशन में आ गया, वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा उसको समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन सुबह मुर्गा जल्दी से अपने मालिक के घर पहुंच जाता है। जाकर देखता है तो मालिक तो नींद से उठ रहा है। मुर्गा जल्दी से खिड़की में चांदनी रात की पेंटिंग कर देता है, लेकिन तभी ऊपर का पर्दा भी हट जाता है। भगवान क्या जुल्म है। वो सूरज की रोशनी को रोकने के लिए दीवार बनाने लगता है। उतने में मंदिर में घंटी बजने लगता है। मुर्गा दौड़ के जाके घंटी पर लटक के उसे रोकने का नाकाम कोशिश करता है। ये सब करते करते मुर्गा की हालत ये बातें बताई नहीं जाती। मुर्गा जब घर आके देखता है तो उसका मालिक उठ चुका है और कुल्हाड़ी लेके उसकी तरफ बढ़ रहा है। मुर्गा भागने का कोशिश करता है, लेकिन एक बदतमीज पेड़ उसे रोक देता है। तभी वो आदमी आके मुर्गा को हटा के उस पेड़ को काटने लगता है। सुकून का नाम सुना है? इस माँ चील ने अपनी सारी बच्ची को बोलता है, अभी तुम लोग बहुत बड़े हो चुके हो, अभी तुम लोग खाना लेकर आओ और मैं बैठकर खाऊंगा। और उन्होंने सभी बच्चों को एक एक करके जानवर ले आने के लिए बोलता है। उसके बाद तो सारी बच्चों ने एक एक करके निकल जाता है, लेकिन एक निकम्मा बच्चा वो काम पर नहीं जाना चाह रहा था। तभी उसका माँ बोलता है और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। उसके बाद सारी बच्चे एक एक करके जानवर पकड़ के ले आया है। किसी ने गाय को उठाकर लाया है तो किसी ने पूरा हाथी को उठाकर ले आ गया। लेकिन वो निकम्मा बच्चा ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, जिस बात से वो एक छोटू सा मधुमक्खी को उठाकर ले आया। जब उसे मधुमक्खी का माँ को पता चला कि उसका बच्चों को किसी ने उठाकर ले गया है, तब वह जाकर उसकी गांड में इतना बड़ा सा सुई डालता है। तभी वहाँ से एक छोटा सा कछुआ के बच्चे निकल आता है, जिसे देखकर वह सोचने लगता है ये तो मेरे से बहुत ही छोटा है, इसको ही उठाकर लेकर जाता हूँ। और वह काम पर लग जाता है, लेकिन वह तो एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन था, जिसे देखकर तो उसका फटके हाथ में आ जाते हैं। नहीं। इस आदमी ने पिछले 6 महीने से बर्फ के अंदर जमा था। गर्मी आने के बाद बर्फ पिघल जाता है और इस आदमी आजाद हो जाते हैं। इस आदमी का नाम है घंटू। बहुत दिन से बर्फ के अंदर था, जिस बात से उसका हाथ पैर ठीक से नहीं चल रहा था। वो आगे जाने की कोशिश करता है तो जमीन में गिर जाता है। तभी आगे जमीन पर एक गिरी हुई पत्थर के ऊपर उसकी नजर बढ़ती है। वो पत्थर को देखकर वो आदमी सोचने लगता है क्यों ना इस पत्थर से हम एक घर बनाएं। उसके बाद वो एक एक करके पत्थर इकट्ठा करने लगते हैं। पत्थर ले आने में उसका टट्टी निकल जा रहा था। जैसे जैसे करके वह 5-6 महीने लगाकर फाइनली एक घर बना ही लेता है, लेकिन उसका दोस्त उसको देखते हुए सिम से बट डिफरेंट एक जैसा घर बना लेता है। जिस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस होने लगता है। बोलते यहाँ पर बहुत कम जगह है, तू क्यों घर बनाया, यहाँ पर जगह नहीं है। और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है। उसके बाद तो उसका दोस्त मिसाइल लेकर आ जाता है, जो देखकर घंटू बोलता है हमारे पास क्या है? थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने पत्थर में टकराने की वजह से खत्म। गाइस इस गांव में पूरा पानी खत्म हो जाता है। पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं बचा था। पानी ना होने की वजह से सारी पेड़ पौधे भी मुरझा जाता है। गांव के सभी लोग आसमान को देख के बारिश का इंतजार कर रहा था। तभी उन लोगों ने एक छोटू सा बादल देखता है, जिसे देख के तो सभी ने बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन वो बादल भी बहुत हरामी था। वो सभी को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है, जो देख के तो गाँव वाले का फिर से दिल टूट जाता है। और सभी ने ये सोचने लगता है कि शायद पानी न होने की वजह से हम सबकी मौत होने वाली है। लेकिन उसे गाँव में एक जीनियस लड़का था। वह लड़का अपने 100% IQ लगते हैं और एक हवाई जहाज बना लेते हैं। फिर वह जहाज लेकर उससे जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर बहुत सारे बादल मिलता है। उसके बाद वह एक बादल लेकर अपने गांव में वापस आ जाता है और अपनी देसी जुगाड़ मशीन में डालकर पानी निकाल देता है, जो देखकर तो अपनी गांव वाले खुश, अपनी बंदी खुश, और क्या चाहिए। उसके बाद वह लड़का सोचने लगता है अगर मैं बहुत सारे बादल लेकर आ जाऊं और यहाँ पर पूरा पानी का बरसात कर दूं तो कैसा होगा। और ऐसे ही करता है, वह वापस वहाँ पर जाता है और बहुत सारे बादल लेकर आ जाता है। उसके बाद तो मोया मोया हो गया। एक बार एक बत्तख अपने दोस्त के घर में मजा करने के लिए आया था, लेकिन उसका दोस्त तो अल्लाह की नशा में था। उसका दोस्त का नाम था पिंटू। वो उस बत्तख को खाने के लिए प्लान बनाता है। पिंटू तो उसके पीछे पूरा हाथ धो के पड़ गया, लेकिन बत्तख भी बहुत हरामी था। वो उस बत्तख को पकड़ने के लिए दरवाजे के पीछे छुप जाता है। बत्तख भी अपने हजर आई को लगा के साइड हो जाता है। तभी वहाँ पर पिंटू का भाई आ जाता है। पिंटू उसे बत्तख समझ के जल्दी से छील के माइक्रोवेव में डाल देता है। ये सब देख के बत्तख पीछे से आके बोलता है। पिंटू क्या बोलेगा उसको समझ नहीं आ रहा था। भारी मिस्टेक हो गया सर। उसके बाद तो पिंटू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक गान लेके उसको मारने के लिए आ जाता है। बत्तख भी अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में जाके छुप जाता है और उसकी हमशक्ल बहुत सारे रोबोटिक बत्तख को छोड़ देते हैं। पिंटू एक एक करके सबको उड़ा देते हैं, जिस वजह से लास्ट में तो असली बत्तख निकल आता है। पिंटू बिना कुछ सोचे उसे गोली मार देता है। ये सब देख के बत्तख परेशान होकर बोलते हैं अगर तुम्हें इतना भी भूख लगी है तो यहाँ पर आ जाओ, तुम लोगों को कितना खाना है खाओ। इतना सारा खाना देख के दोनों भाई का तो आंखें फट के बाहर आ जाता है। दोनों भाई खाने के लिए तैयार हो रहा था, उतने में उसका घर की सारी चूहा आके उसका प्लेट पूरा खाली कर देते हैं। नहीं, सोचिए मत,
सब्सक्राइब कीजिए। इस गांव में 100 साल से बारिश नहीं हुआ, जिस वजह से गांव तो पूरा सूखा पड़ जाता है। खाने के लिए थोड़ा सा पानी भी नहीं बचा था, जिससे कि इस गिरगिट का तो भूख के मारे इसका पेट में चूहे चमक चालू कर रहे हैं। वो घर आके भगवान के सामने मोमबत्ती जलाते हैं और भगवान को कॉल करते हैं। कॉल करके उसकी सारी समस्या बताते हैं। तभी उसकी शरीर में 2-4 पानी का बूंद गिर जाता है, जिससे उसको लगा बारिश हो रहा है। वो खुशी के मारे बाहर आ जाता है। ये सब देख के मौत बोलता है, देख देख कैसे खुश हो रहा है, अरे ये सब कारनामा तो मैं कर रहा था, और उसकी पीछे बढ़ जाता है। गिरगिट भी बहुत भूखा था, जिस वजह से वो ज्यादा देर भाग नहीं पाता है और मौत उसको पकड़ लेता है। मौत उसे गटकने वाला ही था, तभी बारिश आ जाता है, जो देख के तो गिरगिट का सोया हुआ अरमान जग जाता है। वो जल्दी से खेती में काम पे लग जाता है, लेकिन मौत भी हार मानने वाला नहीं था। वो एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है और उसके ऊपर घास ढक देता है गिरगिट को फंसाने के लिए। थोड़ी देर बाद बारिश का देवता नीचे आता है। नीचे सभी जगह पर बारिश वगैरह हो रहा है कि नहीं देखने के लिए। उतने में वहाँ पर जोर का धमाका होता है, जिससे मौत को लगा उसकी जाल में गिरगिट फंस गया। वो जल्दी से जाके देखता है तो गलती जब किया साजा तो भोगना पड़ेगा। बारिश का देवता उसे 440 वोल्ट का बिजली का झटका देके उसकी बचपन की यादें ताजा कर रहा था, और यहाँ पर गिरगिट मजे से गाजर खा। गाइस कहते ना, जब किसी का मौत आता है तो उसको मरना तो पड़ेगा, चाहे 2 दिन पहले हो या 2 दिन बाद हो। बात तो सही है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था इस जंगल में। पहले मौत का देवता खरगोश को अपने साथ लेके जाता है, फिर लोमड़ी को अपने साथ लेके जाता है। उसके बाद जब हरिन का बारी आता है तो उसे देख के वो रुक जाता है, लेकिन हरिन मौत को देख के डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर मौत उसका पीछा करने लगता है। हरिन जहाँ भी जाता है तो मौत उसके पीछे पीछे जाता है। ऐसे करते करते वो दोनों के बीच में एक अच्छा गहरी दोस्ती हो जाता है। हरिन जहाँ भी सो जाता है तो मौत उसकी बगल में आके सो जाता है। अगर वो बारिश में भीग रहा है तो मौत उसकी छत्ता बन के रोक सा करता है। एक बार तो मौत हरिन को देखने में इतना मोहित हो जाता है कि वो गलती से एक फूल को छू देता है, जिससे उस फूल का वहाँ पर ही मौत हो जाता है। एक चांदनी रात में हिरन मौत को पूछता है, तू मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाओगे ना? हिरन बोलता है, नहीं जाऊंगा। तभी मौत बोलता है, खाओ माँ कसम। ऐसे ही और भी कुछ दिन बीत जाता है। हरिन और मौत का ऐसी दोस्ती देख के हरिन का सारी दोस्त ये बोल के उससे छोड़ के चला जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अभी मौत के अलावा हिरन के पास कोई भी साथी नहीं था, जिस वजह से उसे मौत को गले लगाने के लिए बहुत मन करता है। मौत बार बार मना करने के बावजूद भी हिरन उसकी गले लगा लेते हैं, जिससे उसका वहाँ पर ही मौत हो जाता है। सब्सक्राइब कीजिए। गाइस कहते हैं ना, जब किसी का मौत नहीं आता तो कोई माइकल लाल का औकात ही नहीं कि उसे मर पाए, मतलब मर पाए, वो वाला नहीं है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था इस लड़का के साथ। ये लड़का अपनी गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे जल्दी से अस्पताल में भर्ती किया जाता है। डॉक्टर जब अपना काम कर रहा था तभी मौत का देवता पीछे से उस लड़का के पास आ जाता है और बोलता है, मौत का देवता जब उस लड़का का लाइफ टाइम देखता है तो देखता है और थोड़ा सा टाइम ही बचा है, जिस वजह से वो बोर हो जाता है और आसपास की चीजों के साथ वो खेलने लगता है और गिटार भी बजाने लगता है। तार कट जाने की वजह से वहाँ पर अलार्म बजाने लगता है, जिससे वहाँ पर डॉक्टर पहुंच जाते हैं और उस लड़का को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लाखों कोशिश करने के बाद भी उसे वो बचा नहीं पाता है, जिस वजह से मौत का देवता खुश होकर उस लड़का का आत्मा लेने आ जाता है और वो लेके जल्दी से भागने लगता है। तभी डॉक्टर को लगा उससे कोई गलती हो रहा है, जिस वजह से वो दोबारा कोशिश करने लगता है, जिससे उसको पता चलता है कि लड़का की तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ उसका कंप्यूटर में दिक्कत है। वो जल्दी से कंप्यूटर ठीक करता है तो वो लड़का भी बच जाता है, जिस वजह से उसका आत्मा भी वापस आके उसका शरीर में घुस जाता है। मौत का देवता उसका पीछा करने लगता है और तभी डॉक्टर भी अपना रूम से बाहर आ रहा था तो दरवाजा खोल देता है और मौत का देवता उसमें टकरा के उसका पापड़ बन जाता है।